जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों स्मृति जी जो हैं वो अपने घर में काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और उसका कारण था उनका संतान ना होना। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनके विवाह को करीब 6-7 वर्ष हो चुके थे। उन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी वर्ष हो चुके थे विवाह के और संतान नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे लोगों के ताने सुनते सुनते वो बहुत दुखी हो गई थी, अवसाद में चली गई थी। फिर दोस्तों उनके किसी एक मित्र ने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से जो है संतान की प्राप्ति होती है। तो स्मृति जी वो सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी जिससे उन्हें संतान हो सके। पूजा पाठ और बहुत सारे मंदिरों में उन्होंने मनौती मानी थी। वो हमेशा कहीं ना कहीं दर्शन करने जाया करती थी अपनी इस मनोकामना को लेके, लेकिन समय उनके जीवन में अभी वो नहीं आया था, वो माँ नहीं बन पा रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वो दुखी रहती थी। जब उनके एक मित्र ने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा से जो है संतान के पुत्र की प्राप्ति होती, तो उन्हें एक हल्की सी जो है उम्मीद की किरण नज़र आई और देर न करते हुए जो है वो लड्डू गोपाल की एक सुंदर सी प्रतिमा अपने घर में लेकर आई और उसे वो अपना बेटा मानने लगी, अपना पुत्र मानने लगी। तो दोस्तों जब भक्त के जीवन में ऐसा कोई रिश्ता होता है जो ना हो, तो अगर हम उससे भगवान से बना ले तो वो रिश्ता जो है भगवान से सिद्ध हो जाता है, पुष्ट हो जाता है। और ऐसा ही जो है स्मृति जी के साथ हुआ। उनकी कोई भी संतान नहीं थी और उन्होंने संतान का ही संबंध भगवान से बनाया, लड्डू गोपाल से बनाया, उन्हें अपना पुत्र माना और पुत्र की दृष्टि से, भाव से वो उनकी बहुत सेवा करती थी। एक आम इंसान के लिए, भक्त के लिए जो है इस तरह की सेवा करना आसान नहीं है। वो हर रोज़ जो है कोई भी मौसम हो, ठंड हो या गर्मी, वो 4 बजे उठ जाती थी और स्नान करने के बाद ही जो है वो लड्डू गोपाल को स्पर्श करती थी। उन्होंने अपने गले में जो है तुलसी कंठी भी पहनी कि किसी तरह का कोई दोष ना लगे और अगर कुछ ऐसा गलत वो गंदी चीज़ को स्पर्श करती हैं तो उसका दोष ना लगे, इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल को घर लाने के बाद ही तुलसी भी पहना और लड्डू गोपाल की जो है सेवा शुरू कर दी। दोस्तों 1-2 वर्ष सेवा करते करते जो है उनके लड्डू गोपाल उनके साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी लीलाएं करने लगे। वो अक्सर ही करके जो है जो भी सामग्री वो भोग लगाती थी उसे वो खा जाते थे, उसे ग्रहण कर लेते थे। और जब भी लड्डू गोपाल को जो है भूख या प्यास लगती थी तो कुछ ऐसा संकेत स्मृति जी को ज़रूर मिलता था कि उन्हें आभास हो जाता था कि मेरे लड्डू गोपाल जो है, मेरे गोपाल जी वो सच में भूखे हैं या प्यासे हैं या फिर उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट है। मतलब एक माँ और एक पुत्र का जो है संबंध लड्डू गोपाल से उनका बन चुका था, जो कि दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों ऐसा जो महान संत होते हैं वो कहते हैं कि जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तो वो संघर्ष बहुत ज़्यादा देते हैं। और अगर आपके जीवन में अनुकूलताएं बढ़ रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है। वो आपको सब कुछ देकर जो है अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और जो भक्त होता है, भक्त को वो दुख तो देते हैं, संघर्ष देते हैं, लेकिन उस क्षण में वो हमेशा भक्त के साथ होते हैं। स्मृति जी के साथ उल्टा हो रहा था। उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी थी। जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, वो लोग अब उन्हें प्यार करने लगे थे। जैसे उनके पति और उनके सगे संबंधी जो थे, उनके जीवन में जो थोड़ी बहुत आर्थिक समस्या थी वो भी कम होने लगी। धन बहुत ज़्यादा आने लगा, इतना ज़्यादा धन आने लगा कि अब धीरे धीरे उनको माया वाली चीज़ें जो थी, धन दौलत और हर इन चीज़ों में रुचि, ये सब कुछ बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे ये सब कुछ बढ़ने लगा दोस्तों, उनका मन जो है भक्ति की तरफ से हटने लगा। क्योंकि जब माया हमें घेर लेती है तो उसके प्रकोप से हम अध्यात्म को, हम भगवान को भूलने लगते हैं। यही जो है माया का दुष्प्रभाव होता है। और इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है वो सच में हमसे दूर जा रहे हैं, वो हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भक्त के भाव में जो है बंध कर उन्हें बिल्कुल विवश होना पड़े, उन्हें भक्ति देनी पड़े। तो इस तरह से स्मृति जी के जो है साथ होने लगा।
और विवाह के अब 9 वर्ष हो चुके थे दोस्तों। धीरे धीरे अब जो उनकी लालसा थी माँ बनने की, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। वो अब हर रोज़ लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि प्रभु, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, इतने वर्ष हो गए और अभी तक मेरी गोद नहीं भरी, तुमने मुझे संतान का सुख नहीं दिया। वो हर रोज़ लड्डू गोपाल से संतान मांगती थी, पुत्र मांगती थी। और एक दिन आखिर में उनकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई। शादी के 9 वर्ष के बाद उन्हें पता लगा कि वो माँ बनने वाली हैं। और ये जो खुशी थी दोस्तों, ये किसी भी खुशी से उनके लिए ऊपर थी, बढ़ गई थी, क्योंकि इस सुख के लिए, इस खुशी के लिए वो बहुत ज़्यादा तरस गई थी। कोई भी औरत हो वो माँ बनना चाहती है, वैसे ही स्मृति जी भी चाहती थी कि उनकी अपनी एक संतान हो। और विवाह के 9 वर्ष के बाद लड्डू गोपाल की कृपा से, आशीर्वाद से जो उन्हें एक बेटा हुआ। लेकिन दोस्तों माँ तो वो बन गई, उनके जीवन में संतान का सुख तो आया, लेकिन यहाँ से उनका जीवन धीरे धीरे जो है परिवर्तित होने लगा। पहले उनका जो मन हमेशा भक्ति में लगा करता था, लड्डू गोपाल की सेवा में लगा रहता था, दिन भर उन्हें गोपाल जी की चिंता फिक्र हुआ करती थी। अब वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि उनका बेटा उनका अंश जो है उनके जीवन में आ चुका था। तो दोस्तों अब कई कई दिन हो जाते थे वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, उन्हें भोग नहीं लगाती थी, उनके वस्त्र नहीं धोती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उनकी दिनचर्या से अब छूटती जा रही थी। और कुछ वो बच्चे के सेवा में, उसके लालन पालन में व्यस्त भी हो जाती थी कि उन्हें अब लड्डू गोपाल का स्मरण ही नहीं रहता था। तो दोस्तों ऐसे करते करते उनका बेटा जो है 1 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया, और लड्डू गोपाल की सेवा उनसे छूट गई। कई महीने हो गए थे उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं की थी। तभी एक दिन क्या हुआ, वो सो रही थी, अपने बच्चे को सुला रही थी। उन्होंने स्वप्न में देखा कि लड्डू गोपाल, वही लड्डू गोपाल जिनकी वो सेवा करती है, वो उनके स्वप्न में आए हैं और उनसे कह रहे हैं कि मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए, तुमने मुझे भोग नहीं लगाया। बस एक झलक अपने लड्डू गोपाल को उन्होंने स्वप्न में देखा और उनकी नींद जो है वो खुल गई। फिर उन्हें याद आया कि मैंने बहुत दिनों से, बहुत महीनों से बाल गोपाल की सेवा नहीं की है। उन्हें थोड़ा सा अपराध का बोध हुआ कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो उठ के जाती हैं और लड्डू गोपाल को कमरे में, वो सोचती हैं कि मैं एक बार उनका दर्शन कर लूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं उनसे क्षमा मांग लूँ। और दोस्तों जैसे ही वो उनके कमरे में पहुंचती हैं, उनका जो बेटा होता है वो जाग जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है। तो वो जो है अभी भी वो लड्डू गोपाल के कमरे में ही थी, वो अंदर जा रही होती हैं। वो सोचती हैं कि अभी मैं बच्चे को चुप करा दूँगी, और वो लड्डू गोपाल को उस समय उनको सेवा उनकी करने लगती हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाने का प्रयास करने लगती हैं दोस्तों। और तभी जो है उनके बच्चे की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागे भागे अपने कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि जो उनका बच्चा है वो बेहोश हो चुका है, क्योंकि उससे उस समय बहुत तेज़ बुखार था, और उस समय दवा ना देने की वजह से जो बुखार था वो इतना ज़्यादा हो गया था कि बुखार की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसकी स्थिति जो है वो बहुत गंभीर हो जाती है। वो सेवा वगैरह छोड़ के जाती हैं, अपने बच्चों को उठा लेती हैं गोद में और जो है उसे जगाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो नहीं जागता है। तो वो घबरा जाती हैं और फिर जो है वो अपने पति को कॉल लगाती हैं। वो आते हैं घर पे और दोनों जो है बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर को दिखाने। वहाँ पे उसका चेकअप होता है, उसकी जांच होती है, और दोस्तों फिर बच्चा जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, लेकिन घर आने के बाद वो लड्डू गोपाल पर बहुत क्रोध करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं लड्डू गोपाल के पास नहीं जा रही होती तो शायद मेरा बच्चा बेहोश नहीं होता, वो ठीक रहता। इसलिए उनके मन में बाल गोपाल के लिए गलत भाव आने लगा। उन्हें लगा कि शायद लड्डू गोपाल की अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं इनकी ही सेवा करती रहूँगी तो मैं अपने बच्चे की देखभाल कहाँ से करूँगी। उनके मन में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि अगर वो बाल गोपाल को अपना मान चुकी है तो वो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु उसे नहीं छोड़ सकते। ये स्मरण, ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं, और उसने जो है लड्डू गोपाल के ऊपर बहुत सारे दोष लगाने लगे कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से जो है मैं अपने बच्चे को सही समय पर उसे फीड नहीं करा पाती, उसकी देख रेख नहीं कर पाती। तो तरह तरह की गलत बातें भगवान के लिए उसके मन में आने लगी। यहाँ तक कि वो ये भी बोलने लगी कि ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल की वजह से ही मुझे संतान हुई है,
मेरी किस्मत में संतान थी तो मुझे हो गई। जब जिस चीज़ का समय आता है वो चीज़ मिल जाती है। उसे वो सब कुछ भूल चुका था कि भगवान ने उस पर कितनी कृपा की है, और जो चीज़ उसके भाग्य में नहीं थी वो भी लड्डू गोपाल ने उसे दिया गया। तो क्रोधित होकर जो है स्मृति जो है वो अगले ही दिन लड्डू गोपाल को ले जाकर एक मंदिर में छोड़ आती है कि मेरे से अब सेवा नहीं होगी। वो मंदिर में उसे छोड़ आती है और मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनसे बोलती है कि मुझे अब इनकी सेवा नहीं करनी और मेरे घर में कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करता है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ। आपको अगर किसी को देना होगा तो आप दे सकते हैं, मैं इन्हें वापस लेने कभी भी नहीं आऊँगी। स्मृति मंदिर में लड्डू गोपाल को छोड़ देती है और वापस अपने घर आ जाती है, अपने परिवार में, अपने बच्चे के पास। दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। अब उसके सर पे से जो है जिसे वो बोझ समझती थी प्रभु की सेवा, वो भी हट चुका था, वो भी ख़त्म हो चुका था। उसे सिर्फ अपनी और अपने बच्चे की चिंता थी और वही कर रही थी। वो अपना सारा दिन जो अपने बच्चे की सेवा में बिताती थी। दोस्तों, वहाँ से आने के बाद जो है स्मृति जी को बहुत दिन तक जो है लड्डू गोपाल के सपने आते थे, अपने गोपाल जी के सपने। उस सपने में उनसे कहते थे कि मुझे मैया तुम्हारे पास रहना है, यहाँ अकेला मुझे मत छोड़ो। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद जो है स्मृति जी सेवा से बचना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने कभी मुड़कर उस मंदिर की तरफ देखा भी नहीं। दोस्तों, लड्डू गोपाल को घर से निकाले हुए 1 साल हो चुके थे। 1 साल हो गए थे सेवा छोड़े, और वो लड्डू गोपाल का जो इतने वर्षों से पूजित विग्रह था वो मंदिर में एक पेड़ के नीचे जो है पड़ा हुआ था, लावारिस की तरह। न तो उनकी कोई सेवा करता था, न भोग लगाता था। बारिश हो, धूप हो, ठंडक हो, कोई भी दिन हो, वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा जो है वहीं पेड़ के नीचे एक लावारिस की तरफ पड़ी हुई थी। ना तो उन्हें कोई भोग लगाता था, ना आरती होती थी, ना उनकी कभी सेवा होती थी। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद जो है उनके बच्चे की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उन्हें लगा कि मौसम की वजह से उसे थोड़ी समस्या है। जब दवा भी देने पर वो ठीक नहीं हुआ तो दोनों पति पत्नी उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और डॉक्टर के पास ले जाने पर उन्हें एक ऐसी खबर मिलती है, एक ऐसी सूचना मिलती है जिसे सुनकर जो है दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि उसके बच्चे के दिल में जो है छेद है, उसे हार्ट की समस्या है, और डॉक्टर यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद वो अब कुछ ही दिन जीवित रहेगा, उसकी ज़्यादा आयु नहीं, मतलब ज़्यादा उसके पास समय नहीं है। और ये बात सुनते ही जो है स्मृति को कुछ समझ ही नहीं आता। उसे लगता है जैसे मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, और जो भी मैं सुन रही हूँ वो सब झूठ है, एक सपना है, और ये सपना टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल भी ठीक है। लेकिन ये तो सत्य था, ये तो वही था जो उसकी किस्मत में लिखा था, और वो नहीं जानती थी। जैसे हम जिस भी चीज़ की कल्पना करते हैं वो कभी भी सच नहीं होता, होता तो कुछ और ही है हमारे साथ। हम भविष्य को कभी भी नहीं जान सकते। तो स्मृति जो है उसके रोने का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो रो रो कर जो है पागल हो जाती है, और तब उसे भगवान याद आते हैं। तब उसके मुँह से भगवान का नाम निकलता है कि प्रभु, मुझे किस कर्म की सज़ा मिल रही है। इतने वर्षों के बाद प्रभु की सेवा करने के बाद जब उसे सब कुछ मिल गया तो वो उन्हीं को भूल गई, और अचानक से जब ऐसी स्थिति आई तो फिर उसे भगवान याद आए। वो रोते रोते दोस्तों अपने घर गई। उसे लगा जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, अब उसकी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी जो है अपने बच्चे को लेकर बहुत बड़े शहर में एक बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने के लिए लेकर जाते हैं दोस्तों। और वहाँ जाकर जो डॉक्टर होते हैं उसे देखते हैं, बोलते हैं कि तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका जीवन जो है वो कितना दिन रहेगा, उसके पास कितना समय है। और दोस्तों, ऑपरेशन की तैयारियां होने लगती हैं। दिल्ली में ही एक बड़े अस्पताल में उसके बच्चे का ऑपरेशन होने लगता है, और दोनों पति पत्नी अब आस छोड़ चुके होते हैं। अब उन्हें भगवान नज़र आते हैं दोस्तों। बच्चा जो है ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के यहाँ जाता है। 6-7 घंटे तक उस बच्चे का ऑपरेशन होता रहता है, अभी समय बचा रहता है। तभी वो दोनों इतना ज़्यादा विचलित होते हैं। स्मृति कहती है कि मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मैं यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी मेरे बच्चे के बारे में मुझे बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। स्मृति कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसका पति वहीं बैठा रहता है, और स्मृति जो है पास के एक मंदिर में चली जाती है दोस्तों, क्योंकि उसका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है। वो अंदर जाती तो देखती है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का और
हमारे किशोरी जी का मंदिर है, वहाँ जाकर वो बहुत रोती है, भगवान से बहुत प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो, और उसके अगर वो नहीं रहेगा तो शायद मैं भी नहीं जी पाऊँगी। उसे अपने वो सारे कर्म याद आने लगते हैं जो उसने किए थे और उसे नहीं करना चाहिए, तो उसे अपने लड्डू गोपाल याद आने लगते हैं, उसे सेवा याद आने लगती है, उसे लड्डू गोपाल की हर लीला याद आने लगती है, और उसे समझ आ जाता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है, अपराध किया है। वो बहुत रोती है और प्रभु से रो रो कर जो अपने बच्चे की जीवन की भीख मांगती है, उसकी सांसें मांगती है कि मेरा भी जीवन मेरे बच्चे को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना हो। तो दोस्तों, घंटों ऑपरेशन चलता है और स्मृति वहीं पर बैठी रहती है। तभी दोस्तों उसे ऐसा महसूस होता है कि एक भीनी भीनी प्यारी सी खुशबू कहीं से आ रही है। उसकी नज़र पड़ती है, उसकी आंखों के सामने वही लड्डू गोपाल होते हैं जो उसने अपने घर पे एक पुराने मंदिर में छोड़ा था। उन्हें देखकर स्मृति रो पड़ती है और उन्हें अपनी गोद में उठा लेती है। उसे ये तो नहीं पता रहता दोस्तों कि वो प्रतिमा वहाँ पर कहाँ से आई, लेकिन उसे ये ज़रूर समझ आ जाता है कि उसके गोपाल जी उसे कभी छोड़ कर गए ही नहीं थे। स्मृति ने भले ही उन्हें घर से निकाल दिया, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उसे उस दिन भगवान पर पूरा विश्वास हो गया कि प्रभु जो हैं अपने भक्त को छोड़कर कहीं नहीं जाते। फिर क्या था दोस्तों, अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है और बहुत माफ़ी मांगती है, क्षमा मांगती है। तभी दोस्तों उसके पति का फ़ोन आता है, वो उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं। बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, शायद उसका बच्चा अब जीवित नहीं, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। वो लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर भागी भागी हॉस्पिटल पहुंचती है और जल्दी से वहां पर पहुंचती जहां उसके बच्चे का ऑपरेशन हो रहा होता है। तभी उसके पति उसे रास्ते में मिलते, उनकी आंखों में आंसू होता है और उसके पति उसे बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, उनका जो बच्चा है वो खतरे से बाहर है, ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया और अब वो बिल्कुल सुरक्षित है। उसे जो भी समस्या थी वो पूरी तरह से जो है ठीक हो चुकी है। दोस्तों स्मृति की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपने पति के गले लग जाती है अपने लड्डू गोपाल के साथ और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। दोस्तों स्मृति को लगा था कि जैसे अब उसका सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन जब उसके लड्डू गोपाल उसके साथ थे, उन्होंने कभी स्मृति का अपने भक्त का साथ छोड़ा ही नहीं था, तो उसके साथ कुछ अनिष्ट कैसे हो सकता है। स्मृति जी फिर से जो है अपने बच्चे को और अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने शहर चली जाती हैं और अब पहले की ही तरह दोस्तों वो बाल गोपाल की सेवा फिर से करने लगती हैं। उन्हें अपने कर्मों पर बहुत ग्लानि होती है कि शायद मैंने भगवान को छोड़ दिया था, इसीलिए परीक्षा का समय मेरे जीवन में आया, और अब जैसे वो पहले सेवा करती थी वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और पूरी तरह से स्वस्थ है। तो दोस्तों प्रभु जो है अपने भक्त का साथ कभी भी नहीं छोड़ता, भक्त गलत करे या सही करे, भगवान जब एक बार किसी को अपनी शरण में ले लेते हैं उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाते। कमी तो जो है दोस्तों हम लोगों में होती है कि हम उन्हें अपने फ़ायदे और नुकसान की दृष्टि से जो है देखने लगते हैं। स्मृति जी के जीवन की ये प्यारी सी घटना और उनके जीवन की ये परीक्षा भरी सत्य घटना जो सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मैं भावुक हो गई थी, और आशा करती हूँ कि आपको भी ये सत्य कथा अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करिएगा भक्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।